तुम्हें बताया भी। अच्छा, फिर है डिजिटल कैमरा। ये भी आप लोग इसके यूज टू हैं। पहले डिजिटल कैमरा अलग से आते थे, अभी भी आते हैं, प्रोफेशनल यूज करते हैं। अब नॉर्मल यूज में नहीं आता है, पहले भी प्रोफेशनल यूज करते थे। 2000 से 2010 के दरमियान नॉर्मल यूज था कैमरा का। लेकिन जब मोबाइल स्मार्टफोन में बहुत ज़्यादा मोबाइल आना शुरू हो गए, तो फिर लोगों ने डिजिटल कैमरा कॉमन यूज में नहीं रहा, अब सिर्फ जो प्रोफेशनल होते हैं ज़्यादातर वो यूज़ करते हैं। बहरहाल आप इसको कैमरे, मोबाइल का कैमरा भी समझ सकते हैं, या लैपटॉप में कैमरा लगा तो उसको भी डिजिटल कैमरा कह सकते हैं। अब इसमें कह रहा था इमेज इज कैप्चर्ड थ्रू कैमरा लेंस, तो कैमरा के अंदर एक लेंस लगता है, होता है जो जिसके थ्रू आप पिक्चर को कैप्चर कर लेते हैं। अब ये इसके कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि ये टेक्निकल चीज़ें आपके पेपर में नहीं आएंगी कि काम यानी इनपुट डिवाइस काम कैसे करती है। इट इज़ जस्ट फॉर नॉलेज। अब इसमें लिखा फोटो डायोड सच एज चार्ज कपल डिवाइस, सीसीडी कहते हैं, डिटेक्ट द लाइट एंड कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब इसके अंदर इंटरनल मैकेनिज्म होता है सीसीडी, ये बेसिकली सेंसर्स होते हैं, ये सेंसर मिलियन सेंसर होते हैं, जिसको हम कहते हैं चार्ज कपल डिवाइस। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। दीज सिग्नल आर टर्न इनटू पिक्सल, इन सिग्नल को पिक्सल में कन्वर्ट किया जाए तो फॉर्मिंग अ डिजिटल इमेज मैट्रिक्स, यानी डॉट डॉट, जैसे आपको बताया ना, ये डॉट डॉट में कन्वर्ट कर देंगे। यानी बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। पिक्सल का मतलब होता है लाइट, और पिक्सल का मतलब होता है टीनी पॉइंट ऑफ लाइट। ठीक है, इस तरह एक इमेज बन जाएगा। द इमेज इज स्टोर्ड इन कैमरा मेमोरी कार्ड, और इमेज को हम जो भी इसका क्या मेमोरी कार्ड होता है वहां पे स्टोर कर देते हैं। ये डिजिटल, और डिजिटल कैमरा से फिर आप कंप्यूटर में डेटा स्टोर कर सकते हैं और उसको फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। प्रोसेस क्या करना होता है, आप प्रेजेंटेशन में यूज कर सकते हैं, कहीं सेंड करना है तो सेंड कर सकते हैं, ठीक है, और कहीं एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये बताया हुआ कि एक प्रोसेसर जो है कैमरा को कैसे हैंडल करता है, रोल ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इन अ डिजिटल कैमरा। द बिल्ट इन माइक्रो प्रोसेसर ऑटोमेटिकली कंट्रोल की फंक्शन, यानी हर कैमरा के अंदर एक बिल्ट इन माइक्रो प्रोसेसर होगा, और ये चार पांच काम करेंगे। एक तो शटर स्पीड, हाउ लॉन्ग द कैमरा टेक्स इन लाइट, ठीक है ना, उसकी जो जब आप क्लिक करते हैं ना, आवाज सी आती है, तो उसको हम कहते हैं शटर। तो जैसे ही आप बटन प्रेस करते हैं तो उसी वक्त वो पिक्चर खींच लेते हैं। फोकस, पहले फोकस सेट करेगा, शार्पनेस ऑफ द इमेज, अपर्चर साइज, अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग, ठीक है, फ्लैश लाइट बूस्ट इन डार्क कंडीशन, रेड आई रिमूवल, ऑटोमेटिक करेक्शन इन फोटोज। तो ये सारी टेक्निकल चीज़ें जो डिजिटल कैमरा के अंदर परफॉर्म हो रही होती हैं। फिर क्या करता है, ट्रांसफरिंग इमेजेस टू अ कंप्यूटर और अदर डिवाइस, यूएसबी पोर्ट, डायरेक्ट वायर्ड कनेक्शंस, यानी आप यूएसबी पोर्ट के थ्रू कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं, ब्लूटूथ के साथ कर सकते हैं, और मेमोरी कार्ड रीडर के थ्रू डेटा रीड और राइट कर सकते हैं। ठीक है, मेन पर्पज ये होता है डिजिटल कैमरा को यूज़ करने का कि आप कंप्यूटर में किसी तरह उसको स्टोर कर दें और फर्दर आप वर्किंग कर सकें। मॉडर्न यूज ऑफ डिजिटल कैमरा क्या है, कार बम्पर्स, अब देखें ना, कार के अंदर लिखा होता है कैमरा होता है, यूज एज ए रिवर्सिंग और पार्किंग कैमरा। ड्रोन्स के अंदर कैमरा होता है फॉर एरियल फोटोग्राफी और वीडियो फोटोग्राफी। तो ड्रोन के तो बहुत सारे यूज हैं, वेडिंग पार्टी में यूज हो रहा है, डिफरेंट पार्टीज में यूज हो रहा है, और जब वॉर होती है तो वहाँ बहुत ज़्यादा यूज होता है। एंडोस्कोप, यानी जो मेडिकल पर्पज के लिए यूज होता है फॉर इंटरनल इंस्पेक्शन इन पाइप्स और ह्यूमन बॉडी। तो की टेक्नोलॉजी इसके अंदर होती है सीसीडी, चार्ज कपल डिवाइस। इसका काम क्या होता है, कन्वर्ट लाइट इनटू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल का मतलब होता है जीरो एंड वन। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल का मतलब है जीरो एंड वन में कन्वर्ट कर सकता है, क्योंकि जब डेटा जीरो एंड वन में कन्वर्ट हो जाता है तो प्रोसेसर को समझ में आता है कि इसका पर्पस क्या है। ठीक है, क्रिएट द डिजिटल वर्जन ऑफ द इमेज, डिजिटल का मतलब जीरो एंड वन है, वर्क्स लाइक एन इलेक्ट्रॉनिक फिल्म इन द कैमरा। तो यानी कैमरा के अंदर ये इलेक्ट्रॉनिक फिल्म की तरह काम करता है, काइंड ऑफ दैट। इसमें कोई इशू जी, असर आपको समझ में आ रहा है? मकसूद आप ही बताएं, एनी प्रॉब्लम? ओके, कीबोर्ड से भी आप यूज टू हैं। कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस यूज फॉर एंटरिंग टेक्स्ट, नंबर एंड कमांड्स इनटू अ कंप्यूटर और डेल सिस्टम। लैपटॉप में फिक्स होता है, सीपीयू के साथ अलग अलग आता है। ये कह रहे हैं ना, फिजिकल कीबोर्ड होता है और वर्चुअल कीबोर्ड होता है, यानी आपके सिस्टम के अंदर भी कीबोर्ड होता है।
अगर आपका फिजिकल कीबोर्ड काम नहीं कर रहा तो आप वर्चुअल कीबोर्ड से काम कर सकते हो। A standard keyboard connected by USB, Bluetooth or wireless. A software-based keyboard displayed on a touch screen device, example smartphone, tablet. पीसी के अंदर भी होता है वर्चुअल कीबोर्ड, ठीक है। और क्या कहते हैं, जितने भी स्मार्टफोन है उसके थ्रू, जिसके थ्रू आप डेटा फीड करते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल कीबोर्ड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। हाउ इट वर्क्स व्हेन अ की इज प्रेस्ड। जब हम की प्रेस करते हैं तो कीबोर्ड सेंड अ सिग्नल टू द कंप्यूटर। अच्छा, जब हम की प्रेस करते हैं ना, उसके अंदर इसका सर्किट होता है, वो सर्किट एक्टिवेट हो जाता है। तो जैसे हमने कैपिटल ए प्रेस किया, ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ईच करेक्टर हैज अ यूनिक एस्की अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, एस्की कोड, अगर आप लोगों को याद हो, यूनिकोड। तो इन्होंने हर कैरेक्टर का एक एक कोड डेवलप कर दिया है। जैसे कैपिटल ए का 65 है, जैसे आप ए प्रेस करेंगे ना तो एक करंट जनरेट होगा, वो करंट का मतलब होगा 65। 65 जो है वो बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा, और बाइनरी को कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर रहा है। तो हमने चैप्टर 1 इसीलिए पढ़ा था कि डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। द कंप्यूटर इंटरप्रेट दिस सिग्नल एंड डिस्प्ले द करस्पॉन्डिंग करेक्टर ऑन द स्क्रीन। जैसे आप कैपिटल ए प्रेस करेंगे तो बेसिकली वो एक सर्किट जनरेट होगा, ठीक है। वो सिग्नल जो है बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और वो प्रोसेसर के पास जाएगा। प्रोसेसर आउटपुट स्क्रीन के पास बाइनरी नंबर भेजेगा। बाइनरी नंबर दोबारा 65 से कंपेयर करेगा और 65 के आगे बेसिकली ए लिखा होगा और वो ए आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। लेकिन ये इतना फास्ट होता है, हमें कभी भी पता नहीं लगेगा, उसकी वजह कंप्यूटर की स्पीड है। आपको पता ना 1 गीगाहर्ट्ज का मतलब क्या है? ये तक आप बताएं, 1 गीगाहर्ट्ज का मतलब क्या है? मकसूद आप ही बताएं, व्हाट इज मेंट बाय 1 गीगाहर्ट्ज? लिंक शायद। ये कंप्यूटर की स्पीड है। अगर कंप्यूटर की स्पीड 1 गीगाहर्ट्ज है ना, इसका मतलब है कि वो 100 करोड़ इंस्ट्रक्शन को एक सेकंड में प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, गीगा का मतलब होता है बिलियंस, यानी 100 करोड़। बिलियन मतलब 100 करोड़ इंस्ट्रक्शन इन 1 सेकेंड। और हमारे प्रोसेसर आजकल कितने पर स्पीड के आ रहे हैं? 3.4 गीगाहर्ट्ज। तो 3.4 गीगाहर्ट्ज का मतलब है कि आपके कंप्यूटर की स्पीड है 300 करोड़ कैरेक्टर इन 1 सेकेंड। समझ में आई बात? इसीलिए हमें कभी भी नहीं पता लगेगा कि जो हम लिख रहे हैं ये फौरन स्क्रीन पर कैसे आ जाता है। जैसे मैंने ए लिखा, ठीक है, ये जो ए लिखा ये स्क्रीन पे कैसे आ गया, उसके पीछे ये क्या है, ए का डेसिमल कोड है 65। 65 बाइनरी में कन्वर्ट होता है, बाइनरी से वो दोबारा 65 में कन्वर्ट होता है, और फिर 65 ए कैरेक्टर में कन्वर्ट होता है, तो वो स्क्रीन पे नजर आता है आपको। लिमिटेशन एंड इशू क्या है? स्लो डेटा एंट्री हो सकती है, प्रोन टू एरर, वो टाइपिंग एरर होते हैं। हेल्थ रिस्क, अगर आप कंटिन्यूसली टाइप कर रहे हैं तो आपका हेल्थ रिस्क का इशू है। ठीक है ना। टाइपिंग कैन बी स्लोअर देन स्कैनिंग और वॉइस इनपुट। वॉइस इनपुट ज़्यादा फास्टर है, या स्कैनिंग इज मच फास्टर देन टाइपिंग। और मिस टाइप की लीड टू इनपुट एरर, वो आपका टाइपिंग एरर, आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। जब आप कंटिन्यूसली टाइपिंग करेंगे ना तो RSI का मसला आता है। RSI से आपकी रिस्ट में पेन शुरू हो जाता है, इसको हम कहते हैं RSI, रेपिटेटिव स्ट्रेन इंजरी। कोई परेशानी? अब समरी दी हुई, कीबोर्ड रिमेन एसेंशियल फॉर टेक्स्ट हैवी टास्क लाइक राइटिंग एंड कोडिंग। बोथ हार्डवेयर एंड ऑन स्क्रीन वर्जन आर वाइडली यूज, ठीक है। और while effective they have drawback related to speed, error and health। समझ आ गई बात? ओके। फिर माइक्रोफोन है, ठीक है, इससे भी आप यूज टू हैं। अब माइक्रोफोन कैप्चर साउंड वेव्स, हम जब बोलते हैं ना तो एनालॉग फॉर्मेट में होता है। व्हेन वी स्पीक इट इज एनालॉग। करंट दो तरह के होते हैं, एनालॉग, डिजिटल। कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड नहीं करता। माइक्रोफोन जिस सर्किट बोर्ड से अटैच होता है वहां पे ADC लगा होता है, ADC।
एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, वो इसको कन्वर्ट कर देता है डिजिटल फॉर्म में ऐसे। कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड करता है। अच्छा, अब स्पीकर की तरफ जो डेटा जाएगा वो डिजिटल फॉर्म में जाएगा, तो लेकिन स्पीकर की तरफ जाने से पहले डीएसी की तरफ जाएगा, डिजिटल टू एनालॉग, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, और उसके बाद स्पीकर की तरफ भेज दिया जाएगा, और वो आपके लिए ऑडिबल होगा, यू कैन हेयर। ये समझ में आया? व्हेन वी स्पीक, डेटा एनालॉग फॉर्मेट में जाता है, यानी वेव शेप में जाता है, और सर्किट बोर्ड जहाँ पे आपकी पिन अटैच होती है, माइक्रोफोन की पिन जहाँ अटैच होती है वहाँ पे एडीसी लगा होता है, एडीसी इसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। प्रोसेसर इसको कंपेयर करके, यानी प्रोसेस करके डीएसी की तरफ भेजता है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, और वो उसके बाद स्पीकर के पास चला जाता है, और स्पीकर से हम सुनते हैं वट एवर वी से। समझ आई? हाउ अ माइक्रोफोन वर्क्स, साउंड वेव हिट अ डायाफ्राम इनसाइड द माइक्रोफोन। इसके अंदर इसका एक कोन होती है जिसको डायाफ्राम कहते हैं। द डायाफ्राम वाइब्रेट बेस्ड ऑन द साउंड वेव फ्रिक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। तो वो वाइब्रेट करता है डायाफ्राम, उसकी वजह से साउंड जनरेट होती है, जब जितनी ज्यादा वाइब्रेशन होगी उतना ज्यादा साउंड जनरेट होगा। These vibration move a copper coil and cone attached to the diaphragm। तो ये पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि आपका माइक्रोफोन कैसे काम करता है ना। As the coil moves inside a magnetic field, it generates a varying electric current. This signal, this analog signal is then converted to digital using an ADC, analog to digital converter। ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, ये जो वेव शेप्स होती हैं या एनालॉग जो होती हैं वो बेसिकली डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है यूजिंग एडीसी। द डिजिटल इज स्टोर्ड और प्रोसेस ऑन अ कंप्यूटर, या तो स्टोर कर लिया जाता है या प्रोसेस कर लिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ये एप्लीकेशन है माइक्रोफोन की। अच्छा, इसमें साउंड रिडक्शन सिस्टम होता है। ठीक है, वॉइस इनपुट के लिए यूज करते हैं, वॉइस ओवर के लिए यूज करते हैं, म्यूजिक रिकॉर्डिंग के लिए यूज करते हैं, कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, तो ये इसके यूजेस है। बेनिफिट ऑफ माइक्रोफोन क्या है? इनेबल हैंड्स फ्री इंटरेक्शन एंड विद कंप्यूटर। माइक्रोफोन की सबसे ज्यादा यूज बच्चे करते हैं मोबाइल के साथ, वो टाइप नहीं कर सकते, तो वॉइस, यूजिंग वॉइस दे कैन ओपन एनी वेब, जैसे यूट्यूब चैनल जो है किड्स के होते हैं, कार्टून होते हैं, और डिसेबल पीपल यूज़ कर सकते हैं। अलाउ रियल टाइम वॉइस कंट्रोल एंड डायरेक्ट डिक्टेशन, तो वॉइस के थ्रू भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। सपोर्ट एक्सेसिबिलिटी फॉर यूजर हु कैन नॉट यूज ट्रेडिशनल इनपुट डिवाइस, जैसे जो डिसेबल्स होते हैं, जो डिसेबल्स होते हैं वो लोग भी यूज़ कर सकते हैं माइक्रोफोन को। ठीक है, ओके। अब आपका ऑप्टिकल माउस आ गया। पहले मैनुअल माउस आता था, जो जिसके नीचे बेसिकली व्हील लगा होता था। अब ये ऑप्टिकल माउस आ गया जो लेजर लाइट से ऑपरेट होता है। A mouse is a pointing device that moves on a screen cursor, allowing the user to select item from menu, drag and drop file, click button और icon। तो अगर आपने एक्सेल पे काम करना है तो आपको माउस लाजमी होना चाहिए, ग्राफिक्स पे काम करना है तो माउस लाजमी होना चाहिए।
ये इसकी वर्किंग दी है, फिर से बता रहा हूँ कि किसी भी इनपुट आउटपुट डिवाइस की वर्किंग नहीं आएगी, जस्ट फॉर नॉलेज पर्पज दी हुई है, ठीक है। यूजेस अ रेड एलईडी लाइट एंड टीनी कैमरा टू डिटेक्ट मूवमेंट। इसके अंदर बहुत सारे कैमरा होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं मूवमेंट को, कि आपने इस वक्त आपका माउस कहाँ पे है। द कैमरा टेक्स थाउजेंड्स ऑफ इमेज पर सेकंड, ये सेंसर्स के थ्रू होता है, ठीक है, थाउजेंड ऑफ इमेजेस पर सेकंड, क्योंकि आप माउस को कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं। तो आपका माउस जहाँ भी होगा, जैसे मैं यहाँ पे माउस प्लेस कर रहा हूँ, प्रोसेसर उसी में उसको डिटेक्ट कर लेता है कि आपने कहाँ क्लिक किया है। द माउस प्रोसेसर कंपेयर दीज इमेजेस टू डिटरमिन मूवमेंट डायरेक्शन एंड स्पीड, ठीक है। तो ये जो आप मूव कर रहे हैं ना, इसके अंदर ना वो बेसिकली हॉरिजेंटल और वर्टिकल एक्सेस होते हैं, हॉरिजेंटल और वर्टिकल एक्सेस। तो जैसे ये हॉरिजेंटल होता है, ये वर्टिकल होता है, तो उसके थ्रू वो पोजीशन फाइंड कर लेता है। द माउस प्रोसेसर कंपेयर दीज इमेजेस टू डिटरमिन मूवमेंट डायरेक्शन एंड स्पीड। तो ये इमेजेस प्रोसेसर के पास जाती हैं, थाउजेंड इमेजेस ऑफ पर सेकेंड, और वो डिटेक्ट कर लेता है कि इस वक्त आपका माउस किस लोकेशन पे है, कहाँ पे आपने। ये मैं बताऊंगा, पेपर के क्वेश्चन भी आपसे डिस्कस करूंगा। ये चैप्टर एंड हो जाए तो मैं आपके साथ पेपर, इसके जो पेपर बेस्ड क्वेश्चन वो भी साथ साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है, पेपर के भी डिस्कस करेंगे। और फिर कह रहे हैं अनलाइक अ मैकेनिकल माउस, ये पुराना माउस है जिसके अंदर व्हील होता था, जिस उस व्हील के थ्रू मूवमेंट होती है, वी यूज अ बॉल। तो ऑप्टिकल माउस हैज नो मूविंग पार्ट्स। तो बेसिकली लेजर लाइट, रेड लेजर लाइट के थ्रू, इंफ्रारेड जिसको कहते हैं, उसके थ्रू ऑपरेट होता है ये। चैप्टर के एंड में इसके पेपर बेस्ड क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा। तो कॉमन कनेक्शन टाइप क्या है, वायर्ड यूएसबी आता है और वायरलेस आता है। आप लोगों ने ये दोनों यूज़ किए होंगे। कनेक्टेड बाय यूएसबी पोर्ट, कांस्टेंट पावर एंड सिग्नल इसको मिल रहा होता है। और ब्लूटूथ या वायरलेस के थ्रू, वायरलेस यानी ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, वायरलेस माउस भी आते हैं। कनेक्ट विदाउट वायर रिक्वायर बैटरीज, ये बैटरीज होती हैं। एडवांटेज ऑप्टिकल माउस ओवर मैकेनिकल माउस, पहले जो माउस होते थे मैकेनिकल माउस होते थे, यानी मैनुअल माउस होते थे। एडवांटेज क्या, नो मूविंग पार्ट, लेस वेयर एंड टेयर, मोर रिलायबल, ये तो ये ज़्यादा, यानी इसकी लाइफ ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू मैकेनिकल माउस। क्लीनर, वो जो बॉल होती थी माउस की वो बार बार ख़राब हो जाती थी, निकल जाती थी। नो बॉल मीन्स डर्ट कांट गेट ट्रैप इनसाइड, तो वो डर्टी डर्टी होने का चांस भी नहीं होता। नो एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर, वर्क्स ऑटोमेटिकली विथ मोस्ट सिस्टम, प्लग एंड प्ले है ये, ठीक है। जैसे ही यूएसबी पोर्ट से कनेक्ट करते हैं ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। पहले हम माउस का ड्राइवर इंस्टॉल करते थे। वर्क्स ऑन मोस्ट सरफेस, नो नीड फॉर अ माउस मैट अनलाइक बॉल बेस्ड माइक। तो इसके लिए आप इसको कहीं भी ऑपरेट कर सकते हैं। ये एडवांटेज दिए, एडवांटेज ऑफ वायर्ड माउस, यूएसबी ओवर वायरलेस, स्टेबल सिग्नल होते हैं, नो बैटरीज नीडेड, मोर इन्वायरमेंटली फ्रेंडली होता है ये वायर्ड माउस के एडवांटेज में। स्कैनर, आप लोगों ने स्कैनर यूज किया है कभी? जी मकसूद, आपने यूज किया है स्कैनर? कहीं पे देखा है स्कैनर आपने? ताकि आप भी बताएं। ये फोटो कॉपियर जैसे होता है ना, फोटो कॉपियर में स्कैनर होता है। यानी अगर आपने अपनी पिक्चर कहीं, हार्ड कॉपी पिक्चर कहीं भेजनी है तो आपको स्कैन करना पड़ेगा। यानी स्कैनर क्या करता है, ये हार्ड आउटपुट को या हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर देता है। कोई डॉक्यूमेंट कहीं भेजना है तो आपको एडिटेबल फॉर्म में चाहिए या इवन सॉफ्ट कॉपी में चाहिए, तो बेसिकली उस डॉक्यूमेंट को आपको स्कैन करवाना पड़ेगा। डिफरेंट स्कैनर आते हैं, नॉट एक्सपेंसिव आइटम। Scanner are used to capture images or object and convert them into a digital format that can be stored, added, analyzed on a computer. यानी अगर आपके पास सॉफ्ट किसी डॉक्यूमेंट की सॉफ्ट कॉपी नहीं पड़ी हुई, तो अब आपके पास हार्ड कॉपी पड़ी हुई है, जैसे आपकी सीवी हो सकती है, आपकी मार्कशीट हो सकती है, ठीक है। आप मार्कशीट को एडिट करना चाह रहे हैं या कोई और डॉक्यूमेंट जिसको आप एडिट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको स्कैन करना जरूरी है। स्कैन करने के लिए स्कैनर आता है। अब तो आपके मोबाइल भी स्कैनर ही बने हुए, मोबाइल से पिक्चर खींचे और उसको ओसीआर टेक्नोलॉजी आती है, ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर,
उसके थ्रू आप अपने किसी भी डॉक्यूमेंट को एडिटेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो आप उसको इजीली एडिट कर सकते हो। ये लिखा एडिटेड और एनालाइज ऑन अ कंप्यूटर। समझ आ गई बात? अच्छा, इसमें दो कैटेगरीज आती हैं, 2D स्कैनर। 2D स्कैनर, ये जो आपको पिक्चर नजर आ रही है ना, 2D स्कैनर है। और एक 3D स्कैनर होता है। आप लोगों ने एमआरआई के बारे में, सिटी स्कैन और एमआरआई के बारे में सुना होगा। एक होता है सिटी स्कैन, ठीक है। इसके लिए आपको 3D स्कैनर चाहिए होता है। और एक एमआरआई होता है, या जब आप एयरपोर्ट से वो किसी मशीन से गुजरते हैं, तो वो भी 3D स्कैनर होता है, जो जहाँ से आपके बैगेज गुजर रहे होते हैं, तो दे आर 3D स्कैनर। तो आपको 3D, तो वो क्या करते हैं, पूरी बॉडी को स्कैन कर लेते हैं। भारत पहले ही दिया हुआ है 2D स्कैनर। स्कैन फ्लैट ऑब्जेक्ट, यानी जो डॉक्यूमेंट होते हैं ना, डॉक्यूमेंट फोटोज, एंड कन्वर्ट देम इनटू इलेक्ट्रॉनिक इमेजेस। तो आप इसको क्यों कन्वर्ट करवा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक इमेज में? ताकि आप इसको कहीं सेंड कर सकें, कहीं स्टोर कर सकें, प्रेजेंटेशन में लगा सकें, या एडिट कर सकें। द स्कैन इमेजेस कैन बी सेव, यानी हार्ड डिस्क में सेव कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है। विद OCR, आपको मैंने बताया, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। OCR सॉफ्टवेयर एनालाइज द स्कैन इमेजेस टू एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट। यानी अगर आपने किसी डॉक्यूमेंट को एडिटेबल फॉर्म में कन्वर्ट कराना है, तो फिर आपके पास OCR टेक्नोलॉजी, ये आपके मोबाइल में भी होती है। आप अपने मोबाइल को भी एज ए स्कैनर यूज कर सकते हैं। द एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट इज सेव्ड एज ए टेक्स्ट फाइल विच कैन बी एडिटेड इन वर्ड प्रोसेसर। जैसे लोग पूरी पूरी बुक स्कैन करवा लेते हैं, ठीक है, फिर उसको एडिट करना शुरू कर देते हैं। एग्जाम्पल ऑफ यूज, जैसे एयरपोर्ट में दिया हुआ है। एयरपोर्ट में आपका जो पासपोर्ट होता है वो स्कैन करते हैं 2D स्कैनर से, और यूजिंग OCR टेक्नोलॉजी। स्कैनिंग पासपोर्ट टू मैच फोटोज विद लाइव कैमरा इमेज यूज इन ऑटोमेटेड बॉर्डर कंट्रोल। ठीक है। जितने भी एयरपोर्ट होते हैं, आपकी कैमरा से पिक्चर ले ली जाएगी, उसको ये कंपेयर करेंगे आपके पासपोर्ट पिक्चर के साथ। सिक्योरिटी सिस्टम में भी यूज होता है, यूज इन फैशियल रिकग्निशन टू कंट्रोल एक्सेस बिल्डिंग और स्मार्टफोन। ठीक है। तो OCR टेक्नोलॉजी के थ्रू बेसिकली आप एडिटेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये समझ में आ गया आपको? अच्छा, 3D स्कैनर क्या होता है? इसमें लेजर लाइट यूज होती है। ठीक है। डिफरेंट लेजर टेक्नोलॉजी यूज होती है, गामा रेस, ये एक्स रेस। ठीक है। ये देखा ना, लेजर स्कैनिंग रिफ्लेक्ट लेजर बीम टू मेजर ऑब्जेक्ट सरफेस। इवन आपकी पूरी बॉडी स्कैन हो जाती है, तो उसके लिए एक्सरे स्कैनिंग होती है। यूज फॉर डिटेल इंटरनल स्ट्रक्चर, मेडिकल यूज के लिए। और मैग्नेटिक रेजोनेंस कहते हैं, MRI। स्कैनर यूज रेडियो वेव टू बिल्ड 3D इमेजेस। ये बैगेज वगैरह चेक करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है एट एयरपोर्ट। वाइट लाइट स्कैनिंग भी होता है, कैप्चर सरफेस डिटेल यूजिंग स्ट्रक्चर लाइट। तो व्हाट दे डू, स्कैन सॉलिड फिजिकल ऑब्जेक्ट टू क्रिएट अ 3D डिजिटल मॉडल। अच्छा, एक सेकंड में दोबारा शेयर करता हूँ। अब नजर आ रही स्लाइड? ओके। एक, इसको एक दफा क्विकली पढ़ लें। ठीक है। ये क्या कह रहा है, स्कैन सॉलिड फिजिकल ऑब्जेक्ट टू क्रिएट अ 3D डिजिटल मॉडल। द डिजिटल मॉडल कैन बी यूज इन कैड सॉफ्टवेयर और 3D प्रिंटिंग। कैड कहते हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइन। जितने भी ये होते हैं ना, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, वो कैड सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। तो उसके लिए उनको कोई अगर फिजिकल ऑब्जेक्ट की पिक्चर चाहिए, तो अगर कैमरे से खींचेंगे तो बेसिकली वो 2D होगी। इनको 3D मॉडल चाहिए, 3D मॉडल के लिए इनको 3D स्कैनर चाहिए होगा ना। ठीक है। यानी पूरा पूरा ऑब्जेक्ट स्कैन चाहिए। तो 2D स्कैनर जो है वो सिर्फ पेपर बेस, पेपर या डॉक्यूमेंट को स्कैन करता है।
लेकिन किसी ऑब्जेक्ट का फोटो चाहिए तो फिर आपको 3D स्कैनर यूज़ करना पड़ेगा। ये मोबाइल वगैरह में नहीं होता, ठीक है। ये अलग से 3D स्कैनर आता है। टैमोग्राफी में भी यूज़ होता है ये 3D स्कैनर। अ टेक्निक वेयर द ऑब्जेक्ट सैंपल बॉडी पार्ट इज स्कैन इन स्लाइसेस टू बिल्ड अ 3D इमेज। यानी पूरी बॉडी को ना स्लाइसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। कॉमन इन मेडिकल इमेजिंग स्पेशली विद सीटी। सीटी स्कैन आपको बता रहा था ना, सीटी स्कैन, एक्सरेज एंड एमआरआई, वहां पे भी 3D स्कैनर यूज होता है। मेडिसिन में कैसे यूज होता है? क्रिएट 3D इमेज ऑफ ऑर्गन और बोन फॉर डायग्नोसिस। और इंजीनियरिंग में कहाँ यूज होता है? स्कैन रियल ऑब्जेक्ट टू इंपोर्ट इनटू कैड एंड रिक्रिएट पार्ट। तो इसको दोबारा रिक्रिएट किया जा सकता है यूजिंग अ कैड सॉफ्टवेयर। डिजाइन एंड आर्ट में यूज होता है डिजिटाइज स्कल्पचर्स और आर्टिफैक्ट फॉर रिप्रोडक्शन। वो होते हैं ना बुत बुत जो बने होते हैं, जो मट्टी के बुत वगैरह बने होते हैं, उसको स्कैन करना है, उसको स्कैन करके दोबारा प्रोड्यूस करना है। उसके लिए आपको 3D स्कैन चाहिए होगा, 3D स्कैनर चाहिए होगा। अब ये डिफरेंस दिया हुआ है। कैप्चर, ये फ्लैट सरफेस को कैप्चर करता है, टेक्स्ट या फोटोज को। और 3D स्कैनर सॉलिड ऑब्जेक्ट शेप और वॉल्यूम उन सबको कैप्चर कर लेता है। आउटपुट 2D इमेजेस जैसे जेपीजी, पीएनजी, पीडीएफ, इस तरह के डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकता है। ये 3D मॉडल फॉर कैड और 3D प्रिंटिंग के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। टेक्नोलॉजीज यूज, इसमें लाइट सेंसर होते हैं, सीसीडी होता है और ओसीआर होता है। इसमें लेजर्स यूज होता है, एक्सरे यूज होता है, एमआरआई यूज होता है, स्ट्रक्चर्ड लाइट यूज होती है। एग्जाम्पल यूज किया है डॉक्यूमेंट स्कैनिंग, पासपोर्ट कंट्रोल, मेडिकल इमेजिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग में यूज होता है। ये था आपका 3D स्कैनर। फिर आ जाते हैं टच स्क्रीन। ये वो स्क्रीन है जो आपके मोबाइल में यूज हो रही है, एटीएम मशीन में यूज हो रही है, टैबलेट में यूज हो रही है, टच। और जो लैपटॉप आ रहे हैं टच मोबाइल, टच टच वाले जो लैपटॉप आ रहे हैं उनमें यूज हो रही हैं। जिसको हम कहते हैं टच स्क्रीन। अ टच स्क्रीन एज एन इनपुट डिवाइस दैट अलाउ द यूजर टू इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द डिस्प्ले बाय टचिंग इट विद अ फिंगर और स्टाइलस। तो आप दो तरीकों से टच स्क्रीन को टच कर सकते हैं, फिंगर और स्टाइलस। इट कंबाइन इनपुट एंड आउटपुट इन अ सिंगल इंटरफेस। अच्छा, कॉमन यूज ऑफ टच स्क्रीन क्या है? ऑर्डरिंग स्टेशन, ये तो आप सब इसके यूज हुए हैं इन फास्ट फूड रेस्टोरेंट। अच्छा, जैसे वो क्या कहते हैं, मैकडोनल्ड में जाते हैं, वहाँ पे एक बहुत बड़ी टच स्क्रीन लगी होती है। बस 5 मिनट और देख लो, इसको एंड कर लेते हैं, बस 2 मिनट और देख लेते हैं। इंफॉर्मेशन कियोस्क, ये जो एयरपोर्ट पे लगे होते हैं इंफॉर्मेशन कियोस्क, जो स्मार्टफोन में, टैबलेट में यूज हो रहा है, एटीएम और टिकट मशीन में यूज हो रहा है, कार इंफॉर्मेशन सिस्टम का, कार इंफोटेनमेंट सिस्टम में यूज हो रहा है। ठीक है, कार के अंदर भी जो स्क्रीन लगी होती है, दे आर टच स्क्रीन। ये असल में 3 कैटेगरीज में आता है, कैपेसिटिव, इंफ्रारेड और रेजिस्टिव। ठीक है, ये कैपेसिटिव कहाँ यूज होता है? और वो यूजेस इलेक्ट्रिकल चार्ज फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी टू डिटेक्ट टच सरफेस इज कोटेड विद अ कंडक्टिव लेयर। इसकी वर्किंग है। एडवांटेज क्या है? गुड मल्टी टच सपोर्ट है, वेरी रिस्पॉन्सिव है और हाई क्लैरिटी है। डिसएडवांटेज के रिक्वायर बेयर फिंगर, यानी फिंगर से ही यूज कर सकते हैं, और कैपेसिटिव स्टाइलस, और ये मोर एक्सपेंसिव होता है। तो मोबाइल वगैरह में ज़्यादातर ये कैपेसिटिव टच स्क्रीन यूज होती है। इंफ्रारेड टच स्क्रीन क्या आती है? यूजेस इंफ्रारेड बीम अक्रॉस द स्क्रीन, यानी ये बैकग्राउंड पे किस तरह काम कर रही है। टच टच इंटरप्ट द बीम एंड द सिस्टम डिटेक्ट द लोकेशन। जैसे आप टच करते हैं तो बीम इंटरप्ट होती है और प्रोसेसर को पता लग जाता है कि आपने स्क्रीन को टच किया है। एडवांटेज क्या है? कैन बी यूज विद एनी ऑब्जेक्ट, फिंगर, ग्लव्स और स्टाइलस। वेरी ड्यूरेबल है। ठीक है, यानी बहुत सेंसिटिव है। कैन बी अफेक्टेड बाय डस्ट और डर्ट, मोर एक्सपेंसिव, ही एक्सपेंसिव है। रेजिस्टिव, मेड ऑफ टू फ्लेक्सिबल लेयर दैट टच when pressure is applied. The point of contact is measured. Works with finger, gloves, stylus, cheaper to produce है, less accurate है, no multi-touch, lower image clarity. Multi-touch का मतलब है कि आप एक वक्त में सिंगल टच ही परफॉर्म कर सकते हो। तो ये इसका की डिफरेंस दिया हुआ था, बस यहाँ तक। इनपुट मेथड क्या है? फिंगर और स्टाइलस, एनी ऑब्जेक्ट, फिंगर, ग्लव और स्टाइलस तीनों यूज कर सकते हैं।
कॉस्ट क्या है, ये मीडियम टू हाई होती है या हाई होती है, और ये लो होती है। ड्यूरेबिलिटी क्या है, मीडियम, हाई, मीडियम, यानी इसकी लाइफ कितनी है। क्लैरिटी इसमें हाई होती है, इसमें भी हाई होती है, इसमें लो होती है, यानी ब्लर जल्दी हो जाती है। मल्टी टच यस, यानी दोनों हाथों से टच कर सकते हैं। लिमिटेड नो। सेंसिटिविटी हाई है, मीडियम टू हाई है, और ये मीडियम। तो ऑलमोस्ट इनपुट डिवाइस खत्म हो गया, बस इसमें आखिरी इनपुट डिवाइस हम कल डिस्कस करेंगे, वो है सेंसर। इंफ्रारेड लेजर लाइट होती है ना, इंफ्रारेड लेजर लाइट होती है जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करते हैं। जैसे माउस के नीचे आपने देखा होगा ना, रिमोट कंट्रोल में भी आपने देखा होगा, वो लाइट जिसके थ्रू ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट किया जाए उसको हम कहते हैं इंफ्रारेड। इट्स अ काइंड ऑफ लेजर लाइट। ये आपके लैपटॉप क्या बोलते हैं, ये जो रिमोट होते हैं उनमें भी होती है। इंफ्रारेड काइंड ऑफ लेजर लाइट जिसके थ्रू ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट किया जाता है। ठीक है। तो इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी आपकी टच स्क्रीन में भी यूज होती है। ये असल में टच स्क्रीन की तीन तरह की टेक्नोलॉजी दी हुई है कि टच स्क्रीन कैसे काम करती है। एक कैपेसिटिव होती है, एक इंफ्रारेड होती है, एक रेजिस्टिव होती है। ठीक है। कल इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।